अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मालूमात घर टीवी। आई होप आप सब खैरियत से होंगी। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त आइडियाज़ कि किस तरह से आप घर पर कुर्ती की आसान और इजीली तरीके से कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हैं। ये मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो स्किप नहीं करना बल्कि एंड तक देखना है ताकि आपको इसकी पूरी समझ आ सके। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये खोल कर दिखा देती हूँ कपड़ा। ये जो है हमारे पास फ्रंट है और फ्रंट इसकी एम्ब्रॉयडरी है। ये इस पर पैच लगा हुआ है और गले का अभी, और ये मैं आपको इसका दामन दिखा देती हूँ। दामन पे भी इस तरह से पेच लगा हुआ है। ये लॉन की कुर्ती है लेकिन जो इस पे पैचेस लगे हुए हैं ये ऑर्गेन्जा के हैं और इस तरह से इसको अटैच किया गया है। मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं आपको इसको बैक दिखा दूंगी कि बैक किस तरह है। बैक जो इसकी है वो सेम इसी तरह सिर्फ प्रिंटेड है। इस पर कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है और ना ही इसकी स्लीव्स पे है। ये देखिएगा, इस पे कुछ भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बिल्कुल इस तरह से प्लेन है। और जो इसकी स्लीव्स हैं वो भी इसी तरह से जिस तरह बैक है वैसे ही है। अब मैं आपको इसको दिखा देती हूँ किस तरह कटिंग किस तरह करना है, ये दिखा देती हूँ गाइज। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके रख लिया है। बैक भी है और फ्रंट भी है। अब सबसे पहले मैं इसकी आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ कि कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है। इसकी जो लेंथ है वो 36 इंच है, लेकिन आपने देख लेना है कि आपकी जो कुर्ती है वो उसकी लेंथ कितनी है। आप लॉन्ग रखना चाह रही हैं, शॉर्ट रखना चाह रही हैं, लेकिन ये मेरे पास जो कुर्ती है ये 36 इंच रख रही है, शॉर्ट में है। और इस तरह से मैं आप इसको कटिंग करना सिखाऊंगी। तो गाइज, सबसे पहले आपने शोल्डर की देख लेनी है कटिंग किस तरह करेंगे हम इसकी। शोल्डर जो है हमारे पास वो 14 इंच का है, तो हम इस तरह से इसको फोल्ड करके 7 इंचज़ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है 7 इंचज़ का। और इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने आर्म होल का निशान लगाना है कि कितना है आपका। यहाँ से आपने आर्म होल का निशान लगाना है, तकरीबन ये 7 इंच ही होता है आर्म होल। तो यहाँ पे आप इस तरह से निशान लगा लेंगी। उसके बाद आपने देखना है कि इसकी मैं आपको चेस्ट बताऊंगी कि इसकी चेस्ट कितनी आर्म होल का हमने यहाँ से इस तरह से निशान लगाना है। लाइन भी आप इस तरह से लगा सकती हैं। इजीली तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ कि इस तरह से आपने इस पर आर्म होल की लाइन लगा लेनी है। इस तरह से आप लाइन लगाएंगी। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे लगाई है आर्म होल की, इस तरह से आपने एक लाइन लगा लेनी है। बल्कि मैं आपको इसकी चेस्ट दिखा देती हूँ। चेस्ट जो है हमारे पास वो है 22 इंचज़ की इसकी जो है हमारी चेस्ट थी, तो हम इसके 11 कर लेंगे। हाफ़ हमने कर लेनी है। इस तरह से हम हाफ़ करके इसकी 11 पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने इसकी जो इसकी लेंथ है, कमर की लेंथ, वो हम देख लेंगे। लेकिन आपने इससे पहले चाक्स की देख लेनी है। चाक्स की मेजरमेंट अमूमन जो होती है हमारी 13 होती है, तो हमने इस तरह 13 पे निशान लगा लेना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने जो इसकी हाफ़ देख लेंगे, 13 की हाफ़ जो बनेगी हमारे पास वो हमारे कमर का निशान होगा, उस पर भी हम निशान लगाएंगे। लेकिन मैं चेस्ट की जो है आपको पूरी लाइन लगा कर दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने आसानी के लिए, बिल्कुल जो न्यू लड़कियाँ सीखना चाहती हैं वो इस तरह से सीख सकती हैं। इस तरह से हम लाइन लगाएंगे। अब हम इस तरह से कमर की जगह पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद हम हीप की जगह से इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। हीप भी हमारी वही थी, क्योंकि हमने जितना ऊपर से रखा था यानी चेस्ट की जगह से था, इतना ही हमारा हीप थी, यानी कि 22 इंची थी। तो 11 पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है। अब मैं आपको इसका घेरा दिखा देती हूँ। जो दामन है वो हमारे पास है 22 इंचज़ का, वो भी हमने इस तरह ही रखना है 22 इंचज़ का। तो इस तरह से गाइज आपने इस पर निशान लगा लेना है। इस तरह से गाइज ये मैंने निशान लगा लिया है। इसको मैं थोड़ा तेज़ करूँगी। और आपने 2 इंचज़ का जो है ना सिलाई का मार्जिन रख लेना है, यानी एक्स्ट्रा कपड़ा जो हम रखेंगे वो 2 इंचज़ का हमने इस तरह से रख लेना है। इस तरह से हम इस पे निशान लगाएंगे ताकि जो हम सिलाई के लिए फ़ोल्ड होगा, जिस पे सिलाई आएगी वो फोल्डिंग के लिए हम कपड़ा रखेंगे। इस तरह से गाइज आपने रख लेना है और तमाम यानी पूरे कपड़े पे इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद हम इसको कटिंग कर देंगे। सिलाई के जो हमने कपड़े का मार्जिन रखा था सिलाई के लिए, उस पर हम इस तरह से कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। और इस तरह से गाइज आपने एहतियात से कटिंग कर लेनी है। उसी निशान पे आपने इसको कट करना है। तो गाइज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और मैं इस तरह से प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँ। इसका मैं यहाँ से आपको आर्म होल दिखा देती हूँ। ये हमने निशान लगाया था आर्म होल के लिए, और इसका जो निशान था मैंने पहले आपको बताया है 7 इंचज़ का। इस तरह से हमने इस पर निशान लगाया था। और इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा। इस तरह से बनाकर इस तरह से आपने इसको शेप में, कटिंग गोल शेप में आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इस तरह कट कर लेना है। पहले आप निशान लगाएंगी और निशान लगाकर आपने इसी निशान के ऊपर आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से आपने इसको गोल शेप में इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है। जिस तरह से हमने निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। बहुत इजीली ये हमारी जो कुर्ती है वो रेडी होगी। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने जो निशान रखा है, एक निशान यहाँ पे हमने लगाया है जो हम सिलाई के मार्जिन के लिए हमने रखा है। इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगेगी और ये
जो है ये चेस्ट में आपको दिखा देती हूँ। जो चेस्ट है हमने इस तरीके से इसकी 11 इंच यहाँ पे रखी थी और ये निशान हमारे पास लगा हुआ है 11 इंचज़ का। इस तरह से हम इसको स्ट्रेट जो है इस तरह सिलाई लगाएंगे। सिलाई करना बहुत आसान है। इसको यहाँ पे हमने 10 इंचज़ का रखा था और यहाँ पे फिर हमने हीप जो है 11 इंच की रखी थी। तो इस तरह से हम इसको स्ट्रेट जो है कटिंग की है, वैसे ही स्ट्रेट हम इसकी सिलाई कर लेंगे। बहुत ईजीली इसकी सिलाई होगी जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आज की वीडियो। इसका आपको दामन दिखा देती हूँ। दामन जो है फ्रंट पे तो ये पैचेस लगे हुए हैं, लेकिन बैक साइड जो है ये इस तरह से ये स्ट्रेट है। हम जिसको कट कर लेंगे, ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा हुआ है। ये इसलिए है कि हम इस पे पल्टा वगैरह लगाएंगे, लेकिन ये जो ये बड़ा हुआ कपड़ा है हम इसको कट कर लेंगे ताकि ये बराबर शेप में आ जाए। इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे और अब ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत सा ये हमारा तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। ये हमने निशान लगा रहे हैं, इस निशान पे हमने पल्टे को लगाना है। और ये मैं आपको इसको दिखा देती हूँ आपको कि गले की कटिंग किस तरह से आपने करनी है। ये एम्ब्रॉयडरी वाली कमीज़ है तो हम इसका बे गला बनाएंगे, क्योंकि इसी पे बे गला ही सूट करेगा। तो बे गले के लिए आपने यहाँ से निशान लगाना है, जो वो लगाना है 4 इंचज़ के। इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। और अब मैं इसकी दिखाऊंगी कि आपने इसको डीप कितना करना है। इसके ज़्यादा डीप गला नहीं होता, क्योंकि बे गला जो होता है वो बे शेप में होता है। इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से जो आपने इसको रखना है, डीप कितना करना है, वो सिर्फ 3 इंचज़ के फासले से इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ पे हमने देखे 3 इंच रखा है और यहाँ पे हमने लंबाई जो है इसकी 3 इंच है और चौड़ाई जो है इसकी 4 इंचज़ के हिसाब से रखी है। इस तरह से हम इसको लाइन लगा लेंगे। जिस तरह से हमने निशान लगाया उसी निशान के ऊपर इस तरीके से हम लाइन लगाएंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने का तरीका ये है कि आपने जैसे ये निशान लगाया है, इस तरीके से आपने इसको बेशक्ल में इस तरह से निशान लगा के और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से आपने इसको निशान लगा लेना है। उसके बाद मैं आपको बैक दिखा देती हूँ। बैक जो है आपने जो चौड़ाई रखनी है वो तो आपने इसी हिसाब से रखनी है, यानी 4 इंचज़ ही इसकी चौड़ाई रखेंगे, लेकिन जो लंबाई है वो आपने कम रखनी है। लंबाई जो है वो फ्रंट तो था हमारा 3 इंचज़ का, लेकिन इसको हम 2.5 इंच का रखेंगे, क्योंकि जो फ्रंट होता है वो डीप होता है, लेकिन बैक जो होता है वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा डीप नहीं होता। इस तरीके से हम इस पर लाइन लगा लेंगे और लाइन लगाने के बाद हम सेम ऐसे ही इसको निशान लगाएंगे जैसे हमने फ्रंट पे निशान लगाया था। और इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा से इस तरह से शेप में इसको निशान लगा लेंगे और बस इसी निशान के ऊपर से हमने इसको कट कर लेना है। बहुत इजीली इस तरीके से हमारा जो है नेक डिज़ाइन है वो कट हो जाएगा। इस तरीके से आपने जहाँ से निशान लगाया है बस वहीं से आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है इसकी। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा जो है नेक जो है वो रेडी होगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यह हमने इसको फ्रंट को जो है कट कर लिया है। अब मैं आपको बैक दिखाऊंगी। बैक पे जिस तरह से हमने निशान लगाया था 2.5 इंचज़ का, वहीं से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत ही इजीली हमारी जो है ये कुर्ती जो है नेक डिज़ाइन रेडी होगा। ये देखें गाइस, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये नेक डिज़ाइन जो है वो कटिंग हो गया है। ये मैं अब इस कुर्ती को खोल के दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से, ताकि आपको समझ आ सके किस तरह से हमने इसको कट किया है और किस तरीके से है ये हमारी कुर्ती जो है वो रेडी होगी। ये देखें, इस तरह से आपने फ्रंट और बैक को इस तरह से आपस में रख लेना है। बहुत ही ईजिली और ख़ूबसूरत सी जो है इसकी कटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ, कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत से। ये देखें, नेक में आप देख सकती हैं, नेक फ्रंट और बैक में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन हमने रखना होता है कि पता चले कि बैक और फ्रंट का, क्योंकि जितनी डीप ज़्यादा डीप नहीं होता बेगला, इस तरीके से हम बेगले को बनाते हैं। और ये देखिए, प्रोफेशनल जो टेलर होते हैं वो इसी तरीके से इसकी कटिंग करते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल सेम ऐसी कटिंग आपने करनी है जब भी आप कुर्ती रेडी करेंगी। इस तरीके से जो कुर्ती की जो हमारी तैयार होती है बहुत ही खूबसूरत शेप में। मैं आपको अभी इसकी स्लीव दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। ये गाइस स्लीव्स का कपड़ा है, ये फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, लेकिन जो है मैं आपको समझाने के लिए इसको दोबारा खोल के दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको हमने फोल्ड किया हुआ है। ये देखें गाइस, इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। इस तरीके से बराबर बराबर आपने इसको फोल्ड करना है, इस तरीके से जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। अब आपने इसकी लेंथ देख लेनी है कि जो स्लीव्स की लेंथ है वो कितनी है। मेरे पास जो है वो 22 इंचज़ लेंथ है इसकी स्लीव्स की। तो हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पे निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से निशान लगाकर और कट कर लेंगे। इस तरीके से आपने इसको कट कर लेना। आपके पास जितनी भी स्लीव्स का जो निशान होगा आपने वहाँ से कट करना है, लेकिन मेरे पास जो है 22 इंचज़ की स्लीव थी, तो इसलिए मैंने 22 इंचज़ इसकी लेंथ रखी है। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा कपड़ा हमने इस तरीके से इसको कट कर लेना है ताकि ये खूबसूरती से कट हो सके।
कि जब भी आप कटिंग कर रही होंगी तो आपने इस तरीके से बराबर कर लेना है कपड़े को, ताकि कहीं से भी झोल ना हो कपड़े में और वो खूबसूरती से उसकी कटिंग हो सके। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने आर्म होल जो है हमने रखा था 7 इंचज़, तो हम इसको भी 7.5 इंचज़ रखेंगे। और यहाँ पे हमने इसका आर्म होल के लिए जो निशान लगाना है वो 3 इंचज़ का लगाना है, और 3 इंचज़ का हम यहाँ पे सिलाई का निशान लगाएंगे। जगह पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये सिलाई जो हमने यहाँ से लगानी है, इसलिए हम यहाँ से जो है इस तरीके से कटिंग करेंगे इसकी आर्म होल की, कि ये जब सिलाई होगी तो कोई भी हमें मुश्किल पेश ना आए। इस तरीके से हमने गुलाई कर लेनी है इसकी। इस तरीके से जैसे मैंने निशान लगाया है ऐसे आपने इस तरह तरीके से इसकी कट कर लेनी है। बहुत ही ईजिली ये देखें गाइस कटिंग हो चुकी है इसकी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकती हैं। ये 22 इंचज़ इसकी लेंथ है। और अब मैं इसका जो है स्लीव दिखा देती हूँ कि इसका बॉटम कितना होगा। तो बॉटम जो है हमारे पास इसकी हम स्ट्रेट रख रहे हैं, तो ये 6 इंचज़ है। सिलाई के मार्जिन के लिए हम 7 इंचज़ का इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फिर जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने कट करना है, जैसे कि आप मुझे देख रही हैं। इसी तरीके से आपने अपनी जो कटिंग कर रही होंगी इसी तरीके से आपने कुर्ती को कट करना है। ये देखें गाइस कटिंग हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश इसकी कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से हमने जो सिलाई का मार्जिन रखा है इस पे हम सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से हमारी जो कुर्ती है वो रेडी हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से आप घर पर कटिंग कर सकती हैं। शायद आपको इतने आसान तरीके से आज तक किसी ने ना सिखाया हो। तो गाइज इस तरह आप स्टिचिंग मैं इसकी बता देती हूँ, आपने स्टिचिंग किस तरह करनी है। ये सिलाई का जो मार्जिन रखा हुआ है बस इसी पे इजीली हमने इस पर सिलाई कर लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से हम सिलाई करेंगे तो ये हमारी कुर्ती जो है वो रेडी हो जाएगी। तो गाइज ये मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने ये कुर्ती जो है स्टिच कर ली है बहुत ही आसान तरीके से। जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही आपको ये कुर्ती जो है वो रेडी हो जाएगी, बहुत ही खूबसूरत। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका नेक दिखा देती हूँ, स्लीव दिखा देती हूँ। स्लीव्स हमने किस तरह से इसको बनाई है। ये हमने नीचे जो है पल्टा यूज़ किया है इस तरीके से, शलवार का जो कपड़ा था उसके साथ मैंने पल्टा यूज़ किया है। बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सी जो है ये हमारी जो कुर्ती है वो रेडी हुई है। अब मैं इसका आपको नेक दिखा देती हूँ कि नेक पे हमने किस तरह से ये देखें बे गला जो बनाया है, बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सा। इस तरह से आप बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सी डिज़ाइन बना सकती हैं। अब मैं आपको इसका जो है दामन दिखा देती हूँ। दामन पे जो आपको पहले बता चुकी हूँ, ये इस पे तो पैचेस लगे हुए थे, लेकिन बैक साइड से भी हमने ये देखें इस तरह से पट्टा यूज़ किया है। इस तरीके से आप खूबसूरत और स्टाइलिश सा जो है स्टिच कर सकती हैं, घर पर स्टिच कर सकती हैं बहुत ही ईजी तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया है। सिर्फ उसी निशान के ऊपर आपने इसको स्टिच करना है। जैसे मैंने आपको निशान लगाना दिखाए थे वैसे ही आपने उस निशान के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाकर स्टिच कर लेना है। बहुत ही ईजिली तरीके से जो हमारी जो है कुर्ती है वो रेडी हो जाएगी। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।